हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स गुरुकुल। माय नेम इज़ तान्या अब्रोल एंड मेरे साथ आप लोग कवर करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट, सभी टॉपिक्स फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश कोर्स जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। वेदर इट इज़ योर सेंटर एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो जहाँ पर आपको इंग्लिश सेक्शन आने वाला है, उसमें ये कोर्स आपकी बहुत 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 हेल्प करेगा। क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर कोर्स, इंग्लिश वोकैबुलरी, देन वी हैव रीडिंग पार्ट, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करेंगे। सभी एग्जामिनेशन के लेवल्स को भी हम लोग कवर करेंगे सो दैट फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप एक बार अपने नोट्स बनाएं और जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तक वही नोट्स आपकी हेल्प करें, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनी एग्जाम, वेदर इट इज़ एसएससी, इट इज़ बैंकिंग और एनी स्टेट एग्जाम, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और ये कोर्स आपको मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, जिसको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगी। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे वैसे आपको पढ़ना है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको आता है और जिनसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं वाइल दे प्रैक्टिस, है ना। तो उस वक्त भी उनको भी यहाँ से बेसिक से पढ़ना है सो दैट जो वो गलती कर रहे हैं वो दोबारा ना करें। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है, प्रैक्टिस में भी अच्छा स्कोर करते हैं, एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करते हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन, है ना। तो स्टार्ट करेंगे एंड वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टेंस। ठीक है, हर एग्जाम में ये टॉपिक होता है, हर एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक टेंस। तो देखेंगे सबसे पहले हम टेंस होता क्या है ना स्टूडेंट्स। तो जब हम टेंस वर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो टेंस वर्ड का मीनिंग अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि भाई नाम दे दिया कि टेंस है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो टेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, टेंस वर्ड का मीनिंग होता है टाइम। ठीक है, टेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टाइम। तो टेंस हमें क्या बताता है कि कौन सा एक्शन हम कौन से टाइम पे करते हैं, किसी भी एक्शन का। ठीक है, ये क्या बताता है, किसी भी एक्शन का, जो हम एक्शन करते हैं, हम कोई काम करते हैं, उस काम के करने का टाइम, उस काम के होने का समय और उसकी स्टेट एज इन कि वो काम हम कर चुके हैं, हम रोज़ करते हैं, हम कर रहे हैं अभी, या कर रहे थे, हमेशा से करते हैं, या कर लिया है, करते आ रहे हैं बहुत सारे टाइम से। तो ऐसी स्टेट बताना। ठीक है, तो टेंस क्या होता है, टाइम, और स्टेट बताता है किसकी, हमारे एक्शन की। राइट, इतना समझ में आया। और एक्शन, जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो जो वर्ड्स हमारा एक्शन बताते हैं, जो वर्ड्स हमारा काम बताते हैं, हमारी क्रिया बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसे हम कहते हैं वर्ब, है ना। तो टेंस के कंसेप्ट को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली में ये हमारे वर्ब का ही टाइम बता रहा है, हमारे एक्शन का ही टाइम बता रहा है। समझ आया यहाँ तक। तो एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट शोज टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट और स्टेट बाय अ चेंज इन इट्स फॉर्म एंड और द यूज ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब या फॉर्म चेंज करके किसी भी एक्शन का टाइम बताने वाला, स्टेट बताने वाला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसे हम कहते हैं टाइम, टेंस। यहाँ तक समझ आया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम यहीं से सीखेंगे, हमने बोला टेंस बताता है टाइम, है ना। तो जब हम टाइम की बात करते हैं, हम टाइम को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। 3 तरह का टाइम हम लोग जनरली भी देखते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट का टाइम, है ना, जो अभी का टाइम है। एक होता है वो टाइम जो बीत गया, जो कि पास्ट का टाइम होता है ना। और एक टाइम वो जो आने वाला है, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर। राइट, टेंस मतलब टाइम, टाइम मतलब काल, और काल जो है वो 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को हम लोग भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर को हम लोग भविष्य काल कहते हैं, है ना। ये 3 तरह के टाइम हम पढ़ते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग टेंस जो है वो 3 टाइप्स के हो गए। कितने टाइप्स के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमने बताया कि टेंस जो है वो एक्शन के टाइम के साथ साथ एक्शन का स्टेट भी बताता है। ये भी हमने पढ़ा, है ना। टाइम के साथ साथ स्टेट भी बताता है। तो जब स्टेट बताता है तो 4 तरह की स्टेट्स बताता है। एक होती है इंडेफिनिट और सिंपल स्टेट, एक होती है कॉन्टिन्यूअस स्टेट, एक हो गई परफेक्ट स्टेट, और एक हो गई परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये जो 3 कैटेगरीज पढ़ी हमने टाइम में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये फर्दर डिवाइड होती है 4 पैरामीटर्स में, 4 स्टेट्स में। तो प्रेजेंट में भी हम 4 स्टेट्स पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कभी स्कूल में पढ़ा होगा, याद होगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली पास्ट में भी हम ये 4 पैरामीटर्स पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के भी हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे, और सिमिलरली फ्यूचर टेंस के भी हम लोग 4 टाइप्स पढ़ेंगे। तो टोटल हमें टेंस में कितने टाइप्स पढ़ने हैं? 3 × 4, टोटल हमें 12 टाइप ऑफ टेंसेस पढ़ने हैं। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। बेसिक सबको क्लियर हुआ, टेंस क्या है और टेंस हमें क्या बताता है? यहाँ तक सबको क्लियर? तो अब टेंस को पढ़ने के लिए थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ से बताती हूँ। देखो, हमने क्या बोला, टेंस हमें क्या बताता है? टाइम और स्टेट किसकी? एक्शन की। और एक्शन हमने अभी क्या सीखा? एक्शन क्या है? वर्ब। तो यहाँ पर हम वर्ब का कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली में वर्ब क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स, वो वर्ड्स जो हमारा एक्शन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई टीच इंग्लिश, है ना, आई टीच इंग्लिश। अब मैं यहाँ पर बोलूँ पर्सन है आई, और आई का एक्शन क्या है? टीच करना। तो ये टीच क्या हुआ? आई का एक्शन, यानी कि ये क्या हुआ? वर्ब हुआ, है ना। मैं बोलूँ शी रीड्स अ बुक, वो एक किताब पढ़ती है। अब शी का एक्शन क्या हुआ? पढ़ना। पढ़ना मतलब रीड करना, तो ये रीड भी क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो वर्ब क्या हुआ? एक्शन वर्ड्स। समझ आया वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करना है? अब टेंस को समझने के लिए हमें वर्ब्स की 2 फॉर्म्स याद रखनी है। वैसे तो वर्ब का जो कंसेप्ट है, वर्ब का जो टॉपिक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन टेंस के लिए जितना हमें वर्ब रिक्वायर्ड है हम उतना ध्यान में रखेंगे। अभी जब हमने वर्ब की बात की तो अभी के लिए हमें 2 टाइप्स याद रखनी है। एक होता है मेन वर्ब, ठीक, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है, उसके बाद जब हम वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पूरा कंसेप्ट वर्ब का, ठीक है। तो एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या बताता है? आपका मेन एक्शन, कि एक्चुअली में एक पर्सन क्या कर रहा है। और हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं 2 तरह के। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और एक होता है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर? अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग मेन वर्ब के बारे में। हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं ईट, सेकेंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। गो, वेंट, गॉन, है ना। कम, केम, कम, ये चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये वाले जो एक्शन वर्ड्स हैं, जो एक पर्सन का, एक सब्जेक्ट का एक्चुअल एक्शन बताते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल की थी आई टीच इंग्लिश, तो टीच क्या था? मेन वर्ब, है ना। शी ईट्स फूड, ईट क्या हुआ? मेन वर्ब। तो जो एक पर्सन का मेन एक्शन बता रहा है कि पर्सन क्या कर रहा है, वही होता है मेन वर्ब। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वर्ब क्या होता है? ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेन वर्ब की, मेन एक्शन की हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं? प्राइमरी वर्ब्स हेल्प करते हैं स्टेट बताने में, क्योंकि हमने बोला टेंस स्टेट भी बताता है। तो स्टेट कैसे बताता है? हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? जैसे कि बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। हैव की फॉर्म्स जैसे कि हैज, हैव, हैड, उसके बाद डू, डज, डिड, विल, शल।
ये सारे क्या होते हैं, दीज आर ऑल प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे इज एम आर लगा है तो प्रेजेंट होगा, है ना, वॉज वर है तो पास्ट होगा, हैज़ हैव है तो प्रेजेंट होगा, हैड है तो पास्ट होगा, डू डज है तो प्रेजेंट में होगा, डिड है तो पास्ट में होगा। ये सारे हम टेंसेज में, जैसे मैंने आपको बताया 4 स्टेट्स हम लोग पढ़ते हैं हर टेंस में, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये वहाँ पे यूज़ होंगे। कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होंगे ये मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो ये होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई यहाँ से, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स। तो सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स क्या बताते हैं, एक्शन का मूड। हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा स्कूल में, मोडाल्स, है ना। मोडाल्स का कंसेप्ट हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, विल, शल, मस्ट, ऑट टू, ये सारे क्या होते हैं, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स, दैट इज मोडाल्स। इनका कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, बट व्हेन वी डू द टॉपिक वर्ब, जब हम वर्ब का टॉपिक करेंगे उस वक्त हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें क्या याद रखना है, प्राइमरी वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शल, और मेन वर्ब्स, वर्ब की 3 फॉर्म्स एटलीस्ट हमें याद रखनी है कि हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि यही टेंसेस को पढ़ने में हमारे काम आएगी। इतना कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, वर्ब क्या है। तो अब हम लोग किसका कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, टेंस का, जो हमारा आज का एक्चुअल कंसेप्ट है। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग कवर करेंगे प्रेजेंट टेंस। बिल्कुल, क्या क्या कवर करेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स क्या हैं, 4 टाइप्स में कैसे कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है, क्या क्या सेंटेंसेस के यूजेस होते हैं, उन टेंस को कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ऑलराइट, एक चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, तो सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। नो वी नो कि वर्ब क्या होता है, ये हमें अब पता है ना। हमें पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगेन आई विल टेक द सेम एग्जांपल, आई टीच इंग्लिश। सेंटेंस 1, she likes me। सेंटेंस 2। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये आएगा कि बताओ यहाँ पे वर्ब क्या है दोनों सेंटेंसेस में। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, मैम टीच एंड लाइक्स जो है ये क्या है, ये वर्ब्स हैं। शी का एक्शन क्या है, लाइक करना, तो ये क्या हो गया, शी का एक्शन, ऑब्वियसली वर्ब। आई का एक्शन क्या है, टीच करना, तो टीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। इतना हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे 2 अलग अलग और वर्ड्स दिए, जैसे आई और इंग्लिश, शी और मी, ये क्या है। तो जो एक्शन करने वाला होता है, यहाँ पे लाइक कौन कर रहा है, शी, टीच कौन कर रहा है, आई, तो जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। समझे, एक सेंटेंस में जो मेन कैरेक्टर होता है, और फॉर एग्जांपल जिसके बारे में बात हो रही है या जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वही होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है आई और शी, तो आई और शी क्या हुआ, सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर सब्जेक्ट के एक्शन का असर पड़ता है, ठीक है। मैं पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ, इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। शी लाइक्स, वो पसंद करती है, किसको करती है, मी को, तो मी भी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट के एक्शन का असर, इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आंसर करता है व्हाट का और whom का। कैसे करता है, देखो, आई टीच व्हाट, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। व्हाट का आंसर मिला, शी लाइक्स whom, किसको, शी लाइक्स मी, तो मी भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पता होना चाहिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, और ये बेसिक कंसेप्ट्स आपके सिर्फ टेंस के लिए नहीं है, ये ओवरऑल, क्योंकि जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं ऑब्वियसली सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, इसके बिना तो ये सेंटेंस बनता ही नहीं कोई भी। तो ये चीज़ें आपको इन जनरल भी पता होनी चाहिए। चलिए,
तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेजर टॉपिक, दैट इज टेंस। जैसे कि मैंने कहा आज हम क्या कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे प्रेजेंट टेंस। सो प्रेजेंट टेंस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि हमने पहले भी समझा, प्रेजेंट टेंस क्या बताता है, प्रेजेंट का टाइम, वर्तमान, वर्तमान मीन्स अभी। अब ये अभी के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में 4 स्टेट्स बताता है, ठीक है। पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, ऑलराइट। और प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब अगर हम कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहे हैं तो कौन कौन से तरह का सेंटेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। जब भी आपका कोई रूटीन एक्शन या रेगुलर एक्शन हो, ठीक है, कोई ऐसा काम जो आप अक्सर करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, फॉर एग्जांपल हर दिन करते हैं, हर हफ्ते करते हैं, या हर महीने करते हैं, या हर साल करते हैं, किसी भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कोई आपका एक्शन रेगुलर बेसिस पे हो, काफ़ी ऑफन हो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मैं रोज़ सुबह वॉक पर जाती हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई गो फॉर अ वॉक डेली। किस में बोलूँगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इस सेंटेंस को फ्रेम कैसे किया जाता है, आई टेल यू अभी। उसके बाद इरेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शंस एज इन जो रेगुलर इंटरवल्स पर नहीं होते हैं, उनके लिए भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, यही टेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी हैबिट्स, हैबिट्स भी क्या होती हैं, आपके काइंड ऑफ रेगुलर ही होती हैं, तो हैबिट्स के लिए भी हम लोग यही टेंस लगाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, जो फैक्ट है, ठीक है, कोई फैक्ट है, जो चीज़ जैसी होनी है वैसी ही होगी। कोई भी एक्शन जो फैक्चुअल है, कोई फैक्ट है, तो वो भी हम किस में बोलेंगे, इट कैन बी अ साइंटिफिक फैक्ट या फिर जनरल फैक्ट, उसको भी हम इसी में बोलेंगे। आपने हमेशा देखा होगा न्यूज़पेपर के हेडलाइंस, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस भी किस टेंस में लिखे जाते हैं, इसी टेंस में लिखे जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत यूजेस हैं, जैसे कि 6th यूज़ हम लोग लिखते हैं। और क्या यूज़ है इसका, हम अगर बात करें प्रोवर्ब्स, जो भी कहावतें होती हैं, जैसे मैं बोलूँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो कहावतें हैं, जो कल भी ऐसी थी, आज भी ऐसी हैं, आने वाले टाइम पे भी इसी तरीके से बोली जाएंगी, उसे भी हम लोग इसी टेंस में लिखते हैं। अब हमने इस टेंस के यूजेस तो पढ़ लिए, बट हमें पता होना चाहिए इसको लिखना कैसे है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है इस टेंस को। सबसे पहले क्या आएगा, एक सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरे साथ साथ ये नोट करना है आपको, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और उसके बाद आपका अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे कि ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सिंपली फ्रेम किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल अभी हम लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आई टीच इंग्लिश, आई सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टीच, ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश। समझ आया सबको यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं बोलूँ आई टीच इंग्लिश, हिंदी में मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो ये क्या है, मेरा रेगुलर एक्शन, मेरा एक्चुअल काम है ये, कि मैं यही काम करती हूँ, है ना, आगे भी करूँगी। तो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर इसको ध्यान रखने का कि किस तरह का सेंटेंस हम लोग फ्रेम करें इस पर्टिकुलर टेंस में, तो जब आपकी एंडिंग ऑफ द सेंटेंस में ऐसा आता है, ता ते ती, ताते ती एज इन होता है, करता है, चलता है, खाता है, जाता है, वो रोज़ स्कूल जाता है, मैं सुबह रोज़ वॉक जाती हूँ, वो अक्सर यहाँ से गुजरते हैं, तो ते ताती, होता, खाता, चलता, ऐसा ताते ती आता है ना, तो वो कौन सा टेंस होता है, ये वाला टेंस। अब इस बात पे हंसना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। समझ आई यहाँ तक। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस टेंस, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, पॉइंट नंबर 1, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब यहाँ से जिनको बेसिक शायद ना आता हो, उनका ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अब मैम थर्ड पर्सन क्या है। तो इसके लिए हम लोग पहले पर्सन्स पढ़ लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को 3 तरह के पर्सन्स याद रखने हैं। एक याद रखना है फर्स्ट पर्सन, एक याद रखना है सेकंड पर्सन क्या होता है,
और एक याद रखना है थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, ये 3 तरह के पर्सन्स इंग्लिश ग्रामर में आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पर्सन कौन है? हमेशा मैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। ठीक है, तो जब मैं, हम, मेरा, हमारा, इस तरह की सेंटेंसेस, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, वो कौन है? हमेशा फर्स्ट पर्सन। समझे? तो फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? आई, वी, आवर, अस, माई, मी, मुझसे रिलेटेड या हमसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो सारे फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू, तुम, सामने वाला, लिसनर। यू, योर, योर सेल्फ, ये सारे वर्ड्स किस में आ जाएंगे? सेकेंड पर्सन में आ जाएंगे। देन कम्स थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, और या फिर कोई भी, किसी का भी कैसा भी नाम, कोई भी नेम। ठीक है, ही, शी, इट, दे या कोई भी नेम, हर, हिम, देयर, देम, ये सब वर्ड्स किस में आ जाते हैं? थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। अब बोला है थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिंगुलर मतलब अब दे बोलूँ तो दे रेफर्स टू अ नंबर ऑफ पीपल, है ना। दे का मतलब नंबर में ज़्यादा, तो ही, शी, इट या कोई नेम आ जाए। समझे? थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम आ जाए, तो उसके साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? एस या ई एस। क्या लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ? एस या ई एस। यहाँ मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, आई टीच की जगह मैं ही लगा दूँ, ही, आई की जगह मैं ही कर दूँ, तो टीच के साथ मुझे क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। तो मैं क्या कर दूंगी? टीच को टीचेस, ही टीचेस इंग्लिश। समझे? अब शी कर दूं मैं, तो शी के केस में भी क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, तो क्या हो जाएगा? शी टीचेस इंग्लिश, है ना। ही प्ले फुटबॉल, अगर मुझे बोलना हो ही प्ले फुटबॉल, तो यहाँ से ये सेंटेंस हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? एस या ई एस। तो यही मतलब है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? एस या ई एस। टीच के साथ ई एस, पे के साथ प्लेस, गो के साथ ई एस लग जाता है, गोज हो जाता है, डू के साथ ई एस लग जाता है, डज हो जाता है। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये इसी टेंस में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक समझ आया सबको? तो आगे बढ़े। अगर आपको नोट नहीं करना है देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? अगर सब्जेक्ट क्या हो? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो उस केस में सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो एज इट इज़ रहती है। उसमें हम कोई भी एस या ई एस नहीं लगाते। जैसे हमने अभी एग्जांपल ली थी, आई के साथ अगर टीच लगाया तो वो टीच एज इट इज़ ही रहेगा, आई टीच इंग्लिश। आई की जगह यू कर दूँ, सेकेंड पर्सन कर दूँ तो भी सेम रहेगा, यू टीच इंग्लिश। टीचेस कब होगा? ई एस कब लगेगा या एस कब लगेगा? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। यहाँ तक क्लियर सबको? तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके यूजेस हमने कर लिए। अभी यूजेस के साथ हम लोग एग्जाम्पल्स भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है, नोट कर लीजिए पहले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया तो 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम सीधा करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने जो अभी तक सेंटेंस किया वो एक सिंपल सेंटेंस था, है ना, एक नॉर्मल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सिंपल बात बोली कि ऐसा करता हूँ, पढ़ाता हूँ, खेलता हूँ, खाना खाता हूँ, सिंपल सेंटेंस। अब मुझे इसी सेंटेंस को नेगेटिव में नरेट करना हो, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और मुझे इसको नेगेटिव करना हो, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगी, है ना। या फिर इंटेरोगेटिव करना हो, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, है ना। तो उस वक्त इस सेंटेंस में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो पॉइंट क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे लिखते हैं।
नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जहाँ पर नो, नॉट, नेवर मतलब नहीं वाली सेंस आती है, जहाँ पर क्या हो, नहीं वाली सेंस हो। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्वेश्चन मार्क, जब सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस टेंस में जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलना है या क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ करते हैं हम यहाँ पर? डू एंड डज। इन दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। अब ये डज और कुछ नहीं है, डू के साथ ईएस लग गया है। डू क्या है? फर्स्ट फॉर्म। जब फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा दिया तो क्या बन गया? डज बन गया। और ईएस हम कब लगाते हैं? जब क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाएंगे? डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और बाकी सारे केस में चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल हो, तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। विल टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहले मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और सेंटेंस क्या लिखूंगी? शी ईट्स एप्पल। ठीक है, वे एप्पल खाती है। शी ईट्स एप्पल। अब मैं बोलूँ इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करो, वो एप्पल नहीं खाती है, तो मैं क्या करूँगी? शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं क्या लगाऊंगी? डज, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज। और क्या लगाऊंगी? डज नॉट ईट एप्पल। जब मैंने यहाँ पर डज नॉट लगा दिया तो ईट के साथ एस दोबारा नहीं लगेगा, एज इट इज ईट लगेगा। यही सेंटेंस को अगर मुझे बोलना हो क्या वह एप्पल खाती है, तो मैं कैसे बोलूँगी? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, डज शी ईट एप्पल। क्वेश्चन मार्क, है ना। अब यहाँ पर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर दिया था, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन प्लूरल दिया हो। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, देखिए ध्यान से। विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। दे ईट एप्पल। अब यहाँ पे डे है तो ईट के साथ एस नहीं लगेगा, ये केस हमने पढ़ा। अब यहाँ पर इसको जब नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? दे, डू लगेगा, डू नॉट ईट एप्पल, है ना। और इसी को जब हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे इंटेरोगेटिव में तो क्या लगेगा? डू दे ईट एप्पल एंड क्वेश्चन मार्क। तो समझ आया, जब आपका पर्सन सिंगुलर है तो एस लगेगा, नेगेटिव में करना हो या इंटेरोगेटिव में करना हो तो डज लगेगा। जब पर्सन प्लूरल हो तो क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में करना हो तो डू लगेगा। बस इतना सा केस है, समझ आया। पॉइंट्स लिखिए वन बाय वन, एग्जाम्पल्स देखिए। एक बार नोट्स बनाओगे, पहली बार शायद ना समझ में आए, बट व्हेन यू विल रिवाइज आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, तो ये हो गया यहाँ तक सबका। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें, नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे यूजेस पे, और यूजेस के साथ साथ वन बाय वन एग्जाम्पल्स पे। ऑलराइट, तो फर्स्ट यूज हमने क्या पढ़ा था कि रेगुलर एक्शंस, जब आपको ऐसे वर्ड्स आ जाएं, डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी वीक, है ना, जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो दैट इज अवर रूटीन एक्शंस, दैट इज अवर रेगुलर एक्शंस। तो यहाँ पे देखो, आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ। आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ। शी गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, वो हर रोज वॉक के लिए जाती है। गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, वो हर रोज वॉक के लिए जाती है। तो ये क्या हो गया? हमारे रूटीन एक्शंस। अब बोला इरेगुलर एक्शन। अर्थक्वेक्स कम इन जापान। अब कम इन जापान, अर्थक्वेक्स जापान में आते हैं। अब अर्थक्वेक्स क्या है? एक रेगुलर एक्शन तो नहीं है, मतलब हर रोज तो नहीं आते, लेकिन जब आते हैं मोस्टली कहाँ पर आते हैं? ज़्यादातर कहाँ पर आते हैं? जापान में आते हैं। तो ये हो गया इरेगुलर एक्शन।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैबिट्स। ही स्मोक्स, वो स्मोक करता है, अगेन ता है आया है ना, तो ही स्मोक्स। फॉर एग्जाम्पल किसी और की हैबिट बतानी हो, शी प्लेज गिटार, वह गिटार बजाती है, मतलब ये उसकी हैबिट है। तो हम कैसे बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर है तो SAIS, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, सन राइजेज इन द ईस्ट, इसी में बोलेंगे। कोई साइंटिफिक फैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है ना। तो ये भी क्या है, एक फैक्ट है, ऐसा ही होता है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसी टेंस में बोला जाएगा। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हेडलाइन पढ़ोगे हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में होगी, इसी टेंस में बोली जाएगी। एक और एग्जाम्पल, कॉमेंट्री, मैच की कमेंट्री देखते हो, विराट स्ट्राइक्स अ 6, विराट ने छक्का मारा, कैसे बोला जाता है, फर्स्ट फॉर्म में, विराट स्ट्राइक्स अ 6, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। उसके बाद और एग्जांपल आपको मैंने क्या बताई थी, प्रोवर्ब्स, उसकी एग्जांपल मैंने दी थी, जो भी कहावतें हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको एग्जांपल दी, हार्ड वर्क इज़ द की, ये एग्जाम्पल आपको हो गई, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये सब क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमेशा किस में लिखी जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इन जनरल जब आपको ऐसे वर्ड्स आ जाएं, एवरी डे, डेली, एवरी वीक, एवरी ईयर, रेगुलरली, मोस्ट ऑफनली, ऐसे वर्ड्स आ जाए तो आपका यही टेंस होता है। क्लियर? तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डन। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस की तरफ हम लोग। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस क्या है, अभी हम लोग वो सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेकेंड टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ कॉन्टिन्यूटी में है। तो कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट टाइम पे कॉन्टिन्यू है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम पे अभी मेरी तरफ से क्या एक्शन कॉन्टिन्यू है, मैं पढ़ा रही हूँ, आपकी तरफ से क्या एक्शन कॉन्टिन्यू है, एट द मोमेंट आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो भी एक्शन एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, अभी इस वक्त कर रहे हैं, वो हम किस टेंस में बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे मैंने आपको पहले वाले टेंस में एग्जाम्पल दिया, ता ते ती वाला, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा, रहा, रहे या फिर रही, हो रहा है, कर रहे हैं, चल रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, खेल रहे हैं, खेल रही है, वॉट एवर। जब आपके सेंटेंस के एंड में रहा, रहे, रही आता है, वो कौन सा टेंस होता है, रहा है होना चाहिए, नॉट इन रहा, रहे थे, रहा, रहे, रही है, तो क्या हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना हो मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो हाउ विल आई से, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। अब इस सेंटेंस को फ्रेम कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो क्या आएगा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स या तो इज़ होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा, इट डिपेंड्स कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे इज़ एम आर लगाना है, वैसे तो ये पता होता है सबको, बट स्टिल हम लोग एक बार अभी सीखेंगे। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले है, प्ले के साथ ING लगा दिया तो प्लेइंग हो जाएगा। ईट है, ईट के साथ ING लगा दिया तो ईटिंग हो जाएगा। आजकल कई बुक्स में इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम लोग बोलते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाता है। काफ़ी बुक्स में आप देखेंगे इसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोला जाता है। और उसके बाद आ गया अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो गई बिल्कुल यही वाली, ठीक है। देखिए, आई एम स्टडिंग टेंस नाउ, मैं अभी टेंस पढ़ रहा हूँ। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, अगेन रही है, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ द यूज ऑफ इज, एम एंड आर, तो देखते हैं इज एम आर को कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो आता है इज़ का यूज़। इज़ का यूज़ कहाँ किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जब आपके साथ ही हो, शी हो, इट हो, कोई नेम हो या कोई भी सिंगुलर वर्ड हो, उसके साथ क्या लगता है, इज़ लगता है। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, और आर लग जाता है प्लूरल वर्ड्स के साथ। और यू के साथ भी, यू है, वी है, दे है, ये सब क्या है, जितने भी प्लूरल वर्ड्स हों, यहाँ से ये हटा दो, ऑल प्लूरल वर्ड्स और ऑल प्लूरल नेम्स,
इनके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। विल टेक सर्टेन एग्जाम्पल्स। आई के साथ क्या लगता है, एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग। इसकी जगह शी कर दूँ तो शी इज स्टडिंग। इसकी जगह वी कर दूँ तो वी के साथ प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, वी आर स्टडिंग, है ना। तो ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो, नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, आई एम स्टडिंग, आई नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट स्टडिंग। सिमिलरली शी इज़ नॉट स्टडिंग, वी आर नॉट स्टडिंग। और अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्या मैं पढ़ रही हूँ, तो कैसे बोलूँगी, एम आई स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क, है ना। इज शी स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क। आर वी स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या मैं पढ़ रही हूँ, क्या वो पढ़ रही है, क्या हम पढ़ रहे हैं, तो सिंपली क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है। क्लियर। तो जो भी एक्शन चल रहा है उसके लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। जब आपको ऐसे वर्ड्स आ जाए, फॉर एग्जांपल नाउ, नाउ अ डेज, तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्लियर। यहाँ तक सबको मिटा दूँ ये, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट, उसके बाद हम इसे हटाएंगे। हाँ ओके, कुछ पॉइंट्स हैं दैट वी नीड टू डिस्कस हियर। देखो मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में लिखते ही नहीं हैं। ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता, नेवर। और वो वर्ड्स कौन से होते हैं, ये आपके सामने लिस्ट है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, verbs of showing possession, verbs of expressing feelings और state of mind, या verbs in general, जो general कुछ words हैं। For example first देखो see, taste, smelling, hear, prefer, pleasing, notice, recognize, ये सारे वर्ड्स को हम ing फॉर्म में नहीं लिखते। अब कैसे नहीं लिखते, कुछ एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ, आप खुद ही बताना कि कौन सा वाला सही है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, स्मेल वर्ड लेते हैं। ठीक है। मैं बोलूँ आई एम स्मेलिंग अ फ्लावर, मैं एक फ्लावर को स्मेल कर रही हूँ, या फिर आई स्मेल अ फ्लावर। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही है या कोई एक सही है, तो अभी आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि हमें पता नहीं है पॉइंट क्या है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि जब ऐसे वर्ड्स आ जाए, दीज आर नॉट रिटन इन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, दीज आर नॉट रिटन इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट गलत है, ये वाला पार्ट सही है। वी नेवर से आई एम स्मेलिंग, वी कैन से आई स्मेल अ फ्लावर, आई स्मेल अ रोज, वॉट एवर। ठीक है। सीइंग, अगर मैं बोलूँ शी इज सीइंग यू, वो तुम्हें देख रही है, या फिर आई या शी सी यू, कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला गलत होगा, क्योंकि मैं कभी नहीं कहती कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। ठीक है। आई एम सीइंग यू, रॉन्ग। आई कैन से आई एम वॉचिंग यू, आई एम ऑब्जर्विंग यू, आई कैन से दैट आई एम लुकिंग एट यू, वी कैन से लाइक दिस, बट वी नेवर से आई एम सीइंग यू, हम ऐसा नहीं बोलते। तो ये वाले वर्ड्स जो हैं, दीज आर नेवर रिटन इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड पे आ जाते हैं, जैसे कि थिंकिंग, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं नो की, मैं बोलूँ मैं तुम्हें जानती हूँ या मैं तुम्हें जान रही हूँ। ठीक है। मैं ऐसे बोलूँ आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रही हूँ, या फिर मैं बोलूँ आई नो यू, आई एम नोइंग यू और आई नो यू, कौन सा सही है आप लोग पढ़ते ही बता दोगे मैम सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नो को हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में नहीं बोलते। वी नेवर से आई एम नोइंग यू, वी से आई नो यू। सिमिलरली टेक वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स से रिमेंबर, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ या मैं तुम्हें याद करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई एम रिमेंबरिंग यू, रॉन्ग, आई रिमेंबर यू, मैं तुम्हें जानता हूँ या मैं तुम मुझे याद हो, ऐसा बोल सकते हैं। समझे? तो इन वर्ड्स को वी नेवर राइट इन
आईएनजी फॉर्म। यहाँ पर देख लीजिए फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कि बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, दीज आर नेवर रिटन इन आईएनजी फॉर्म। अब कैसे, मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या, शी इज लविंग यू, या फिर तुम बोलते हो शी लव्स यू। कौन सा सही है? जब हमें रूल ना पता हो तो हम बोलेंगे दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला इज रॉन्ग, सेकेंड वाला इज करेक्ट, है ना। ये वर्ड आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता, तो ये याद रखना है। दीज वर्ब्स, ये हेडिंग दे दो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। दीज वर्ब्स आर नॉट रिटन इन लिख लो हेडिंग, दीज वर्ड्स आर नॉट रिटन इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। दीज वर्ड्स आर नॉट रिटन इन कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये चीज़ नोट कर लो। अब यहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, मैम मैकडोनल्ड्स की तो टैगलाइन है आई एम लविंग इट, है ना। मैकडोनल्ड्स तो सब लोग जाते हैं, आई एम लविंग इट बोलोगे, ये मैकडोनल्ड्स की टैगलाइन है मैम, ऐसा तो बोला जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को एक्चुअल बताऊं तो ये टैगलाइन ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यू कैन से आई लव इट बट यू नेवर से आई एम लविंग इट, ठीक है। आई एम हेटिंग यू, रॉन्ग, आई हेट यू, है ना। आई एम अग्रीइंग विद यू, नॉट, नो, रॉन्ग, आई अग्री विद यू। आई एम ट्रस्टिंग यू, रॉन्ग, आई ट्रस्ट यू। आई एम इमेजिनिंग दिस थिंग, रॉन्ग, आई इमेजिन दिस थिंग। तो पॉइंट क्या है इन शॉर्ट कि ये वर्ड्स को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हम परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो परफेक्ट टेंस क्या बताता है, एक्शन का कंप्लीट होना, एक्शन की कंप्लीशन बताता है कौन सा टेंस, परफेक्ट टेंस। अब यहाँ से एक मुद्दा उठ के आता है कि जब एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो वाई आर वी राइटिंग इट इन प्रेजेंट टेंस। जब एक्शन खत्म हो चुका है तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में क्यों बोल रहे हैं, हम उसको पास्ट टेंस में क्यों नहीं बोल रहे अगर काम हो चुका है। वो इसीलिए क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है, वो एक्शंस जो अभी अभी खत्म हुए हैं, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस। इट ऑलवेज शोज रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, जो एक्शंस आपने जस्ट खत्म किए हैं, अभी अभी खत्म किए हैं, एंड दे हैव एन इफेक्ट ऑन योर प्रेजेंट, उनका प्रेजेंट पे असर है, उन एक्शंस के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ आया? कौन से एक्शंस के लिए यूज़ होता है, कंप्लीटेड एक्शंस बट इन द रिसेंट पास्ट, कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट। मैं बोलूँ मैंने खाना अभी खा लिया है, ठीक है, मैंने अभी अभी खाना खाया, ठीक है, मैंने अभी अभी ये काम ख़त्म किया, तो इस तरह के रिसेंटली वर्ड हो जाए, नाउ वर्ड हो जाए, जस्ट वर्ड हो जाए, इन वर्ड्स के साथ आप परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हो। कैसे कैसे वर्ड्स के साथ, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, ऐसे शब्दों के साथ जनरली कौन सा टेंस होता है, ये वाला टेंस होता है ना। तो पॉइंट इस कि इस टेंस को लिखा कैसे जाता है। तो एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, जब कंप्लीशन ऑफ एक्शन की बात आती है, परफेक्ट टेंस की बात आती है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। तो कैसे लिखा जाता है इसे, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आएंगे, या तो हैज़ या तो हैव, इट डिपेंड्स कि सब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। हैज़ और हैव, जैसे इज एम आर था वैसे ही हैज़ और हैव, डिपेंड्स सब्जेक्ट क्या है। और इसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस जो रहता है, बाकी का सेंटेंस वो आता है। समझे बात? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मैं अपना काम कर चुकी हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, आई हैव डन माई वर्क, है ना। मैं अपनी फाइल या अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ, या वे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है, शी हैज़ कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। तो ये किसकी एग्जाम्पल हो गई हमारे पास,
ये एग्जाम्पल हो गई परफेक्ट टेंस की। और हैज़ और हैव क्या बताते हैं? हैज़ और हैव बताते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि परफेक्ट टेंस अगर पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सब में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हेल्पिंग वर्ब आपको बताता है कि ये प्रेजेंट की स्टेट है, पास्ट की स्टेट है या फ्यूचर की स्टेट है। समझ आया अभी पॉइंट? तो हैज़ और हैव बताता है। हैज़ हैव का डिफरेंस नहीं पता तो वही सेम डिफरेंस है। हैज़ लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है, और हैव लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ। डन? जैसे इज़एमआर किया था हमने, बिल्कुल वैसे ही है ये हैज़ और हैव का डिफरेंस भी। इस तरीके से फ्रेम किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको हैज़ और हैव का यूज़ बताया कि हैज़ किसके साथ लगेगा? सिंगुलर्स के साथ, ही, शी, इट या कोई नेम हो, सिंगुलर वर्ड हो। और हैव किसके साथ लगेगा? प्लूरल वर्ड्स के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ। डन? उसके बाद कीवर्ड्स। कीवर्ड्स एज इन कि किन वर्ड्स से आप पहचानोगे कि आपको हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी कि परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। तो यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स। अगर आपके पास सेंटेंस में रिसेंटली है, ऑलरेडी है, येट है, सो फार है, तो इस तरह के वर्ड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे टेंस कौन सा यूज़ होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस यूज़ होना चाहिए। देखो जैसे एग्जांपल, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, वो अभी तक घर नहीं पहुँचा है। हैज़ नॉट रीच्ड क्या बताएगा? परफेक्ट टेंस है ना, और येट से पता चला कि ये परफेक्ट टेंस है। ही हैज़ नॉट डन एनी वर्क सो फार, अभी तक उसने कोई काम नहीं किया है। हैज़ और डन, हैज़ हो गया और इसके साथ डू की थर्ड फॉर्म डन, और ये नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हमने नॉट लगाया है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विच टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर टू एवरीबडी? हाँ जी, तो आज का लास्ट टाइप ऑफ टेंस करेंगे हम लोग, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑलराइट, आज का लास्ट टाइप ऑफ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट तो कर लिया, लास्ट वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ से एक चीज़ समझनी है कि ये टेंस तो परफेक्ट भी है, परफेक्ट तो बताता है एक्शन ख़त्म कर लिया है, और कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस तो बताता है चल रहा है, ऊपर से प्रेजेंट में है। तो ये टेंस का कॉम्बिनेशन कैसा हुआ? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस तरह का एक्शन बताता है कि कोई काम आपने कुछ टाइम पहले शुरू किया, कुछ समय पहले, कुछ टाइम पहले या पास्ट में किसी टाइम पे आपने कोई काम करना शुरू किया और अभी तक वो काम कंटिन्यू है, अभी तक वो काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लास आपकी शुरू हुई लेट्स से 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आपने पढ़ना शुरू किया और अब फॉर एग्जाम्पल बज रहे हैं 8:30, है ना। तो 8 बजे से लेकर अभी तक ये काम चल रहा है। 8 बजे से लेकर 8 बजे आपने पढ़ना शुरू किया और अभी तक आप पढ़ रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो यू विल से इट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं 6 बजे से खा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया था और अभी तक वो काम चल रहा है, कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, इसका मीनिंग क्या है? एक्शन स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। क्या समझे? एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। ऑलराइट, तो इसको लिखा कैसे जाता है, एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे इसको लिखा कैसे जाता है। तो कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट। अब ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगाते हैं? हैज़ या फिर हैव। अब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हमने क्या सीखी थी? कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हमने सीखी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन हैज़ हैव के डायरेक्टली बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म ग्रामर में नहीं लगा सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक और वर्ड लगाते हैं, दैट इज बीन, हैज़ बीन और हैव बीन, और उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म उसके बाद लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट है और जो मैंने टाइम बताया कि कब मेरा एक्शन शुरू हुआ था, क्योंकि मैंने बोला 5 में कोई एक्शन शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, उस टाइम को बताने के लिए कि कब से काम चल रहा है, हम टाइम क्लॉज का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग 2 वर्ड्स का यूज़ करते हैं, या तो सिंस लगाते हैं या तो
फॉर लगाते हैं। अब सिंस और फॉर कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। अब मुझे बोलना हो कि मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, 5 साल पहले पढ़ाना शुरू किया और अभी तक पढ़ा रही हूँ, अभी तक मेरा पढ़ाना ही चल रहा है, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई हैज़ हैव में से क्या लगेगा, हैव, उसके बाद क्या लगाते हैं, बीन, वर्ब क्या है, टीच, टीच का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, टीचिंग। और मुझे बताना है 5 साल से, जो टाइम बताना है, टाइम मैं किसको यूज़ करके बताती हूँ, सिंस और फॉर को, तो मैं कैसे लिखूँगी, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years। अब मैंने यहाँ फॉर क्यों लगाया, सिंस क्यों नहीं लगाया, आई विल टेल यू, अभी थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। अब मैंने बोला आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, मैं 5 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, 5 साल पहले रहना शुरू किया था, अभी तक मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ, तो हाउ विल आई से इट, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। यहाँ तक सबको समझ आया, मीनिंग तो समझ आया। अब टाइम की बात करते हैं कि कब सिंस लगाना है और कब हमें यहाँ पर फॉर लगाना है, तो यहाँ पे आता है सिंस और फॉर का डिफरेंस। हाँ जी, तो सिंस की बात करते हैं सबसे पहले। सिंस हम तब लगाते हैं जब जो हमें टाइम दिया है वो एग्जैक्ट हो, ठीक है, हमें बताया हो कि कौन से दिन काम शुरू हुआ था, फॉर एग्जांपल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी हो, कोई एग्जैक्ट दिन दिया हो कि इस दिन से ये काम चल रहा है, कोई एग्जैक्ट डेट दी हो, 7 मई से चल रहा है, 8 जुलाई से चल रहा है, 15 अगस्त से चल रहा है, ऐसा कुछ, या फिर एग्जैक्ट ईयर का नाम दिया हो, 2005 से मैं पढ़ा रही हूँ, 2017 से मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसके बाद कोई एग्जैक्ट मंथ दिया हो, जनवरी, फरवरी, मतलब जो भी टाइम है उसका एग्जैक्ट नाम दिया हो, कोई एग्जैक्ट ओकेजन दिया हो, होली, दिवाली एट्सेट्रा, है ना, या फिर एग्जैक्ट टाइम दिया हो, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 12 बजे, सुबह शाम, ऐसा कुछ ऐसा दिया हो, या फिर बचपन से, बड़े होने से, ऐसा बोला हो, तो ये जब सारे इस तरह के वर्ड्स आपको दिख जाए ना, टाइम आपको इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया हो, आप सिंस लगाते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, मैं बोलूँ कि मैं 2015 से पढ़ा रही हूँ, 2015 से पढ़ा रही हूँ, मैंने ये नहीं बोला मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ, मैंने बोला मैं 2015 से पढ़ा रही हूँ, मैं कैसे लिखूँगी, आई हैव बीन टीचिंग since 2015, I have been teaching since 2015। अब मैंने एग्जैक्ट ईयर का नाम बताया, एग्जैक्ट ईयर बताया, तो मैंने क्या लगाया, सिंस। अब मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं लगाती, मैं ड्यूरेशन दे देती। ड्यूरेशन कैसे दे देती, 2015 की जगह मैं लिख देती 5 साल, 10 दिन, 5 घंटे, 5 महीने, कोई भी ड्यूरेशन दे देती, मैं यहाँ सिंस नहीं लगाती, मैं लगाती फॉर। तो यहाँ से क्या समझ में आया, जब हमें इस तरीके से टाइम दिया हो तो हम सिंस लगाते हैं। हम फॉर कब लगाते हैं, जब हमें टाइम कैसा दिया हो, ड्यूरेशन में दिया हो, मतलब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया हो, हमें टाइम की ड्यूरेशन दी हो, जैसे बोला हो 5 days, ठीक है, XYZ मंथ्स, एग्जैक्ट मंथ नहीं बोला हो, मंथ का ड्यूरेशन दिया हो, मतलब जनवरी फरवरी ना बोला हो, 5 साल, 5 महीने, 5 दिन, ठीक है, 5 hours बोला हो, कोई भी टाइम का ड्यूरेशन दिया हो, हम फॉर लगाएंगे। यहाँ तक समझ में आया। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि ये चीज़ हमें क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं। He has been studying dash 5 PM। वो 5 बजे से पढ़ रहा है, 5 बजे पहले 5 बजे पढ़ना शुरू किया, अभी तक पढ़ रहा है। वन मोर एग्जाम्पल, दे हैव बीन वर्किंग डैश 2 hours। वो 2 घंटे से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने ब्लैंक दिया है आपको, ब्लैंक में आपको सिंस या फॉर पुट करना है, तो फर्स्ट वाले में आप क्या पुट करेंगे, सिंस या फॉर। तो यहाँ पे क्या दिया, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट बताया 5 बजे से कर रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, सिंस। अब यहाँ पे बोला है 2 hours, एग्जैक्ट नहीं बताया 5 बजे से, 10 बजे से, मंडे से, ट्यूसडे से, नहीं, हमें ड्यूरेशन दे दिया 2 घंटे से, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। सिंस और फॉर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है। सिंस इज़ फॉर एग्जैक्ट टाइम, फॉर इज़ फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
आई होप प्रेजेंट टेंस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे तो शुरू होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस हम लोग करेंगे कल की क्लास में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बिकॉज काफ़ी सारा बेसिक्स हमने कर लिया, प्रेजेंट टेंस भी काफ़ी वास्ट था, ये पढ़ लिया। अब प्रेजेंट टेंस मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है ना, एक एक हेल्पिंग वर्ब अच्छे से बताया। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप रिलेट कर करके पास्ट टेंस भी ईजिली समझ जाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फ्यूचर टेंस भी ईजिली समझ जाओगे। बिल्कुल सेम पैटर्न के हिसाब से हमको चलना है, सिर्फ चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि वहाँ पे पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे और फ्यूचर में फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे। बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा, वही वर्ब की फॉर्म लगेगी, उसी तरीके से हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फ्रेम करना है, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आया होगा। आफ्टर वी कंप्लीट ऑल द कंटेंट्स, ऑल द कंटेंट्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लास भी लाऊंगी ताकि समझ में आए। इम्प्लीमेंट करना है कि जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे कैसे हमको आएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग, ताकि जो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों का लूँ, नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों की आए वो आप लोगों की मैं आपके पहले डाउट्स क्लियर करूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ें, क्योंकि डाउट रह जाएगा तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।